हेलो दोस्तों, इंडियन क्लास है टॉप वन में आप लोगों का फिर से एक और वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग पीछे 31 वीडियो देख चुके हैं। बीआरएस से संबंधित जितने भी परीक्षा हुए हैं सारे प्रश्नों को ऑनलाइन एनर्जी के जीएस के रूप में हम लोग देख रहे थे। तो चलिए आज 31वां वीडियो में हम लोग बात करेंगे। समय न गंवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का बीपीएससी द्वारा बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा 2018 में हुआ था उसके प्रश्नों को देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आज का पहला प्रश्न है, पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। किस में है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन से राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है? तो ये मिलती है उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। कौन है दोस्तों? गुजरात है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बेन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की है। अगला क्वेश्चन है, धूसर और भूरी जमीन अधिकतम कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल पोर्ट रखा गया है? तो कंडला का नाम रखा गया दीनदयाल पोर्ट। अगला क्वेश्चन है, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा एयर प्यूरीफायर बनाया गया है? तो चीन में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया प्राइवेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो एनआरआई द्वारा परित्यक्त महिलाओं का न्याय दिलाना है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की स्वीकृति प्रदान की है? तो यह प्रदान की है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कहाँ दोस्तों? तो ये मनाया जाता है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, किस एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ घोषित किया गया है? तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मदद किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन मदद जो है केरल में बाढ़ पीड़ितों के बचाव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध किनसे है? तो ये वल्लभ भाई पटेल से। अगला क्वेश्चन है, मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का आधिकारिक तौर पे नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन रखा गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर प्रकाशित किया है? तो असम ने प्रकाशित किया। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में किसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है? तो अर्धचालक लेजर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति किससे मापी जाती है? तो ये डायोप्टर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें। फॉर्मी किसका मात्रक है? तो लंबाई का मात्रक। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन क्या प्रयोग करती है? तो एक्स किरणों का प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी कोड में संख्या 7 कैसे लिखी जाती है? तो 11 करके लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसका गलनांक अधिकतम होता है? तो सिलिकॉन का गलनांक अधिकतम होता है। इसरो का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो ये थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में किस प्रक्रम द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पादित किया जाता है? तो नाभिकीय विखंडन के द्वारा उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किस देश ने विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया? तो ये है मेक्सिको ने अनुमोदित किया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किए गए था? तो ये 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, TERLS क्या है? तो एक रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, प्राक सैंधव काल के किस पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है, चिरांद पुरास्थल
पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो नवपाषाणिक संस्कृति का अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, दमदमा पुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें तो ध्यान दीजिएगा, द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था? तो लोहा का योगदान था। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म स्थान कहाँ था? तो कुंडलग्राम में था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो ये महामाया था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये मगध की राजधानी थी। अवंती राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो उज्जैन थी। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? तो ये था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो कलिंग पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगति किसके द्वारा बुलाई गई थी? तो ये कनिष्क के द्वारा बुलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? तो ये गुप्त के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र किससे संबंधित है? तो ये संबंधित चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन थे? तो आहत सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के थे। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। अकबरनामा पुस्तक कितने खंड हैं? तो ये 3 खंडों में है। ओम किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत का उपयोग कर चमगादड़ द्वारा किया जाता है? तो इस सोनार का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सी पर अधिकतम। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1930 ईस्वी में मिला था। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का प्रमुख घटक कौन है? तो ब्यूटेन है। बीसीजी का टीकाकरण किसके लिए किया जाता है? तो एक्जिमा रोग के लिए किया जाता है। कौन सा विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है? तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है आसानी से क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस मंडल में ओजोन परत पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो पूरा पाषाणिक संस्कृति है। वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद 4 प्रकार के हैं। हड़प्पा संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित हुए थे? तो ताम्र तांबा कांसा से क्या हुए थे? निर्मित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, बंदरगाह, ध्यान दीजिएगा, बंदरगाह किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला है, प्रातूनतन काल समाप्ति की तिथि क्या है? तो ये है 10,000 वर्ष पूर्व है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला का स्थल कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। अभिज्ञान को शकुंतलम के लेखक कौन है दोस्तों? तो कालिदास है। अगला क्वेश्चन है, सन 1582 ईस्वी में दीन इलाही किसके द्वारा लागू किया गया था? तो अकबर द्वारा लागू किया गया था। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन हैं? तो बी.डी. सावरकर जी। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, चोरा चोरी घटना कब घटित हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटित हुई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो नागपुर में है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो नागपुर में। आइए, बीएसएससी के द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय पूछा गया था, वो प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया? तो 1 फरवरी 2014 को लागू किया गया। भारत में तांबा का आयस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो आयरन सल्फेट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर
का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, आम किस प्रकार के एकल फल है? तो एक वास्तविक फल है। अगला क्वेश्चन है, कालाजार किस प्रकार का रोग है? तो यह है संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन है, रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध सिंगनेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मधेपुरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई है? तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, मिसाइल की ध्वनि वेग कितना होता है? तो 180 से 190 डेसिबल होता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है जेनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पाइका आंदोलन का नेता कौन थे? तो ये बल्थी जगबंधु थे। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चे और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण है। अगला क्वेश्चन है, अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो ये लुआंडा है। धनुष मिसाइल का प्रहार करता है? तो सतह से सतह पर धनुष मिसाइल प्रहार करता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या है दोस्तों? तो प्रमुख अवयव मीथेन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहाड़ों पर नाक से रक्त निकलने का प्रमुख कारण क्या है? तो वायुमंडलीय दाब का घटना है। किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई? तो 1909 ईस्वी में कर दी गई। स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन बनी? तो इंदिरा गांधी बनी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है? तो ये 15 दिनों में बुलाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो नारायण प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की? तो ये BS नायपॉल ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? ऑल्टमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, एस्पेगिल्स का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है? तो ये किया जाता है अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 1995 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पेरिस्कोप का उपयोग किसमें किया जाता है? तो पनडुब्बियों में किया जाता है। लेपुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राज ने किया था। चुंबकीय फ्लक्स का SI मान क्या होता है? तो वेबर होता है। अगला क्वेश्चन है, बोरेक्स किसका अयस्क है? तो सोडियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की? तो प्लिनी ने की। अगला क्वेश्चन है, बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति के एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था? तो जगदीशपुर से था। किससे था? जगदीशपुर से था। तो अगले पेपर पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें जल में चीनी का घुलना किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है? तो वास्तविक विलयन का उदाहरण है। मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो अग्नाशय है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? तो अदन बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी उपन्यास पूर्वी का दाह पुस्तक की रचना किसने किया? तो जौहर सफियावादी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 38 सीटें आरक्षित की गई है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति का नाम किस राज्य में उसी नाम के स्थान पर रखा गया है? तो महाराष्ट्र में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है? तो ल्यूकोसाइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल है? तो रबी फसलें हैं पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले। अगला क्वेश्चन है, पाषाण युग में माइक्रोलिथिक सामान्यतः किस युग में पाए जाते हैं? तो मध्य पाषाण युग में पाए जाते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में किन राज्यों से है? तो असम, मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम से है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सिफारिश की थी? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन, यशवंत चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया था? तो विधवा पुनर्विवाह के लिए कदम उठाया था। अगला क्वेश्चन है, आम्लगम किस धातु का अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित होता है? तो पास्कल के नियम पर आधारित होता है। दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मिजोरम में स्थित है दम्फा टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो ध्यान दीजिएगा, भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया? तो ये 2007 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू हुआ? तो जून 2006 को लागू हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर की योजना की शुरुआत कब की गई दोस्तों? तो 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यास मैला अंचल के लेखक कौन है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन है, गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये अरुंधति राय है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो ये 17% है। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की है? तो शिलभद्र सूरी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? तो गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था। अगला, ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत वाणिज्यिक मंत्री कौन थे? तो आई चूड़ीगर थे। अगला क्वेश्चन है, लुकिंग ग्लास बना होता है तो समतल दर्पण का बना होता है। किसे वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है? तो हायला को जाना जाता है वृक्षीय मेढक के रूप में। बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? तो ये की जाती है झिझिया के नृत्य के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, गन्ने के रेड रॉट बीमारी का होने का कारण क्या है? तो कवक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? तो 1965 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, इसी नहर किसको जोड़ता है? तो ईरी झील और ओंटेरियो झील को क्या करता है? जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। बिहार में पंचायत समिति के सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो पंचायत समिति के उप प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है, मेसावी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, चलिए अब हम देखते हैं फिर इंटर स्तरीय बीएसएससी के द्वारा ये भी पूछा गया, उसी का पेपर है। बिहार में होम रूल लीग का अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मजहरूल हक थे। भूकंप तरंगी कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, मोरक्को की राजधानी कहाँ है? तो रबात है। कहाँ है? रबात। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मेटल ऑफ होप क्या है? तो यूरेनियम है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। 12वां G20 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो अर्जेंटीना में। बिहार किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? तो जुमारी को। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, स्थानीय पवन बुरहान कहाँ बहती है? तो ये ईरान में बहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, वायु प्रदूषक सूचक कौन सा है? तो काई है, लाइकेन। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बेयर लेक कहाँ स्थित है? कनाडा में है। अगला क्वेश्चन है, बादल के कण आकाश में पृथ्वी पर धीरे धीरे क्यों आते हैं? हवा में श्यानता के कारण आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कारण समुद्र नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश का परिकिरण के कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार ने कब किया था? तो ये नवंबर 2016 में किया था। अगला क्वेश्चन है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह किरण देसाई हैं। कौन? किरण देसाई। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंधों से संबंधित है? तो लेख 26 है। अगला क्वेश्चन, एकीकृत बिजली विकास योजना का मुख्य विषय क्या है? तो सभी के लिए ये 24/7 पावर सुनिश्चित करें। अगले पेज पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। बिहार का मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपता है। अगला क्वेश्चन है, पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो अरविंदो ओडिगा है। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में है। भारतीय वन जीवन संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है? तो जल में होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अलार्म मुख्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? तो वोल्टाई सेल का प्रयोग किया जाता है। पुस्तक आईने सिंदरी के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। प्लाज्मा किसका मुख्य तत्व है? तो जल का मुख्य तत्व। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग का विस्तार कैसा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। गंभीरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? तो सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, तारपीन के तेल किससे निकाला जाता है? तो ये चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार का पर्वत है दोस्तों? तो ब्लॉक पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण कब स्थापित किया गया? तो 2010 में स्थापित किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो जनवरी 1957 को हुआ था। अदरक किस प्रकार काम में आता है? तो प्रकंद के रूप में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप मूल रूप से परवाल द्वीप है? तो बोरा बोरा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम राज्य में अस्तित्व कब आया? तो 1987 में आया। अगला क्वेश्चन है, महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है। सोल्डर किस अयस्क का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान में की गई थी? तो काली हांडी उड़ीसा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महाबलेश्वर सेल को किस उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान मिला था? तो ये मिला था हाउथान को। अगला क्वेश्चन है, भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें। बिहार पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो पंचायत समिति का प्रमुख को देता है। अगला क्वेश्चन है, चाय की पत्ती उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जीवाणु के। अगला क्वेश्चन है, रेनेल कौन सी धारा है? तो ये गर्म जल धारा है रेनेल। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 किससे संबंधित है? तो अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या होता है? तो 0.03% होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध किसका उदाहरण है? तो पायस का उदाहरण है। एक पतली सुई जल में किस कारण तैर सकती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण क्या कर सकती है? तैर सकती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सेवा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 15 अगस्त 2011 को पारित हुआ। लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में। मोटर कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को लागू किया था? तो डलहौजी ने लागू किया था। वनस्पति घी का उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? तो हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अंडा के उत्पादन से है। बीएसई ग्रीनएक्स कब शुरू किया गया था? तो 22 फरवरी 2012 को शुरू किया गया था। कानून द्वारा प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। मानव शरीर के गुणसूत्रों कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा
से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो ये औसत दूरी है 3,84,365 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी? तो आशा सहाय शामिल हुई थी। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व स्थित है। तो देखिए फिर इंटर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको देखते हैं। इंटर बीएसएससी ने लिया था इंटर स्तरीय। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1761 में। लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो 1809 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बिहार रेलवे पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो छपरा में स्थित है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र क्या कहलाता है? रिएक्टर स्केल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? तो 1991-92 में आरंभ किया गया। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। तो प्रथम रेलवे और परिवहन विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बड़ोदरा में। अगला क्वेश्चन है, रुपे कार्ड की पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था? तो 2012 में। अगला क्वेश्चन है, PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो USA में लागू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया था? तो सुषमा स्वराज ने संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो गोपालगंज में है। ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत का वैश्विक रैंकिंग कितनी है? तो 75वां है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? रोहतास में महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हॉर्टिकल्चर से। अगला क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो यान मार्टेल है। अगला क्वेश्चन है, नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई थी? तो चंपारण में। अगला क्वेश्चन है, टूडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी पहाड़ी में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, अवधी साहित्य मिर्गा की रचना किसने की? तो कुतुबन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का स्थापना कब की गई थी? तो 1977 में किया गया था। बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 5 जून 2016 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बिहार में पंचायत समिति का अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? तो पंचायत समिति के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर उल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? तो हिलेरी मेंटेल है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष नियोजन अवकाश कहा गया है? तो 1966 से 69 को कहा गया है। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कार्ल मार्क्स और F एंगल्स है। अगला क्वेश्चन है, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो बिहार से है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था? तो ये वाडनगर गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना है। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो 12 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की? जय शंकर प्रसाद ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? तो ब्रिटेन की। अगला क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। देवी मैंग्रोव कहाँ अवस्थित है? तो उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, किल कैनाल किसको किसको जोड़ता है? तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से क्या करता है? जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो विंडहोक है। धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सतारा में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का
उपयोग किया जाता है। थर्मल फ्लक्स की खोज किसने की थी? तो जेम्स डुबोर ने किया था। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भेड़ के एंथ्रेक्स होने के क्या कारण है? तो बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। कोयला का रूप भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो लिग्नाइट को जाना जाता है। प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अधिकतम किस में होती है? तो लाल रंग के रोशनी में होती है। काला जार किस कारण होता है? तो लिस्मानिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त थाका को जमने में क्या मदद करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स मदद करता है। आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? तो ठोस के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? तो अमासिक रस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो बायोफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। कल्पना वन उपग्रह किसको समर्पित है? तो मौसम हेतु समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, मेधा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान कहाँ है? कहाँ का है? तो ये भारत और फ्रांस का है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। सोने में क्या मिलाया जाता है? तो तांबा और लोहा मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिमनी में धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो संवहन सिद्धांत से बाहर मिलाया जाता है। ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो मरकरी और आर्गन गैस का मिश्रण होता है। तो चलिए द्वितीय पाली में फिर इन प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा हुई थी उसको देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में मिघौनला नदी बहती है? तो गुजरात में बहती है। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो हॉर्न एवं स्टामसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वार्टज किस चट्टान का उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। किसका कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट का कहा जाता है। मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? तो 60 डेसिबल उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, लोएस फिश किसे कहा जाता है? तो लोबिया रोहिता को कहा जाता है। किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को। कृत्रिम हीरा किसे जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत किया गया है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है दोस्तों? तो केंद्र सरकार में निहित है। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो 38। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन DC में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नींबू के डाई बैंक रोग का कारण क्या है? तो जस्ता की कमी है। अगला क्वेश्चन है, XXX100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 22 मार्च 2006 को शुरू किया गया था। जल सहसंयोजक ज्यामितीय आकार क्या है? तो ये है टेट्राहेड्रल है। अगला क्वेश्चन है, कटंगा पठार मुख्य रूप से किसके रूप में पाया जाता है? कटंगा पठार मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो हीरा पाया जाता है कटंगा पठार में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ बुद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हुवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कोलोराडो बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरण किसका उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1961 में किया गया था। भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रूप की शुरुआत कब की गई थी? तो मई 2014 में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला क्वेश्चन है,
भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? तो 1962 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निःश्वसन के दौरान वायु उच्छावास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 0.04% होती है। अगला क्वेश्चन है, पल्लवी वेसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो केरल में है। अगला क्वेश्चन, सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो सिरका को तैयार किया जाता है एसिटी से किया जाता है। भारत में स्वर्ण रेखा क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण रेखा क्रांति किससे संबंधित है? तो जूट से संबंधित है। प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामनाथ पांडे के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था? तो 2009-10 में शुरू किया गया था। किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो इंफ्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका को कहा जाता है। लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? तो 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 के 1 में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नूबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सूडान में है। अगला क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटोमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आयल गैस किसका मिश्रण है? तो संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? तो 1885 से 1905 को कहा जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? तो अप्रैल 2005 को। अगला क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो नई मुंबई है। अगला क्वेश्चन है, कि संवैधानिक संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा की सीटें को पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 84वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब्यूलिन कैसा प्रोटीन है? तो साधारण प्रोटीन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी हुई थी? तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने के लिए कौन सा कर सहायक होता है? तो प्रगतिशील कर होता है। अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तब प्रकाश पादुकोण को। अगला क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तब पंछी से संबंधित है। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कौन है? तो ये नैनो टेक्नोलॉजी का जनक है दोस्तों CNR राव है। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रोपोलॉजी किससे संबंधित है? तो मानव विज्ञान से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, किस देश ने मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो श्री लाल शुक्ल के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, गन मेटल किसका मिश्रण है? तो ये तांबा, टीन, जस्ता तथा सीसा का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो 1930 ईस्वी में। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो 1930 ईस्वी में। भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो राजस्थान सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? तो 11 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, टिटिका झील कहाँ अवस्थित है? तो बोलीविया के पेरू में स्थित। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग की प्रावधान है? तो अनुच्छेद 43 के फर्स्ट में है, 243 के फर्स्ट में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, द कोलियर्स ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है।
टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है दोस्तों? तो शुष्क सेल का प्रयोग होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। साइट्रस तेल किससे निकलता है? तो ये निकलता है देवदार से। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? तो सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 से संबंधित है। बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो बांका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हडसन जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत जीवन अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 507 दिन होती है। अगला क्वेश्चन है, अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज किससे बना होता है? तो तांबा, टीन एवं सीसा के मिश्रण से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, सूरीनामा की राजधानी कहाँ है? तो ये परामारिबो है। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक से संबंधित है।